इस बार का चुनाव, विधानसभा चुनाव, कई नेताओं के लिए, कई राजनीतिक दलों के लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन सी नई बात है। हर दल के लिए चुनाव बहुत मायने रखता है, लेकिन मेरा कुछ कहना और है। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव 4 महीने बाद होने वाला है और इसलिए खास है कि तेजस्वी यादव का भविष्य तय होना है। इसलिए खास है कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उनके दल का भविष्य तय होना है और किसको इसका ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, इस बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों तरफ सीटों की संख्या को लेकर रार मची हुई है। आपने देखा ही कल किस तरह से चिराग पासवान ने 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है चिराग पासवान को ये डर सता रहा है कि कहीं ज़्यादा सीटें बीजेपी जेडीयू आपस में न बांट लें और उनकी सीट घटा न दें। पिछली बार जितनी सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े थे, उससे कम सीट पर किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है और शायद दबाव बनाने के लिए ही उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है और अब 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन में आपको पता है कि आरजेडी सबसे बड़ा दल है, फिर राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, फिर दूसरे दल हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी। तो आरजेडी के जो ये सहयोगी दल हैं 4, उनका भविष्य तय होना है। तेजस्वी यादव का ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, उनकी ये अग्नि परीक्षा है। लालू यादव फिलहाल जेल में हैं, पूरा चुनाव का दारोमदार उनके ऊपर है। ऐसे में तेजस्वी यादव का भाग्य का फैसला ये चुनाव करने वाला है। तेजस्वी यादव की भूमिका आगे बिहार की राजनीति में क्या होगी, ये चुनाव में तय होगा। इसलिए चुनाव अहम है और छोटे जो दल हैं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की, उनको शिकस्त मिली है लोकसभा चुनाव में और ज़बरदस्त शिकस्त मिली है। एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं, तो उनका भाग्य भी तय होना है। तेजस्वी यादव दबाव में है, उपेंद्र कुशवाहा दबाव में है, जीतन राम मांझी भी दबाव में है और मुकेश सहनी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। वो एनडीए के भी संपर्क में हैं और महागठबंधन से भी उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा फायदे में कांग्रेस पार्टी दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक अलग रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो भी छोटे दल हैं या तो कांग्रेस में मिल जाएं, अपना दल खत्म करके कांग्रेस में मिल जाए, या फिर कांग्रेस पार्टी सीटों को लेकर आरजेडी से डील करे सबके लिए और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर ही सभी छोटे दलों के नेता चुनाव लड़ें। तो कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति अगर सफल हो गई तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदे में कांग्रेस पार्टी रही है। आपको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन थोड़ा अलग था। नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ थी। कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 27 सीटों पर उसको सफलता मिली थी। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नीतीश कुमार 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे, अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो उनकी जो 101 सीटें हैं वो खाली हो गई हैं। उन सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय दलों के बीच होना चाहिए, उसका लाभ क्षेत्रीय दलों को मिलना चाहिए, जो सहयोगी दल हैं उनको मिलना चाहिए। तो सहयोगी दल में आप पता ही है कि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिन 41 सीटों पर हम लड़े चुनाव, उन सीटों पर तो कोई बातचीत ही नहीं हो सकती, वो तो हमारा सीट है ही। लेकिन जो 101 सीटें खाली हुई हैं नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने के बाद, उन सीटों का लाभ भी कांग्रेस पार्टी को और दूसरे घटक दलों को मिलना चाहिए। जाहिर है कांग्रेस पार्टी ये योजना बना रही है कि 140-43 सीटों पर वो लड़े और 101-2 सीटों पर आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव की तरह लड़े। अब सबसे बड़ा सवाल कि आरजेडी सबसे बड़ा दल है बिहार में, सबसे ज़्यादा जनाधार है उसके पास, यादव भावनात्मक रूप से पार्टी से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यकों की मजबूरी है पार्टी के साथ खड़ा होना। ऐसे में तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस के दबाव में आएंगे? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है
कि कांग्रेस पार्टी के लगातार संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा हैं। तेजस्वी यादव से उनकी बात नहीं हो रही है और जीतन राम मांझी से भी वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी के घर पर उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी दिल्ली जाने से पहले मिले थे, लेकिन ये खबर लीक हो गई, मीडिया के लोग वहाँ पहुँच गए। ये गुप्त बैठक थी, किसी को इसकी भनक नहीं लगने देनी थी शर्त के हिसाब से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी का आरोप है कि जीतन राम मांझी ने अपना भाव बढ़ाने के लिए इस खबर को मीडिया में लीक कर दिया। अब ये जो तीनों घटक दल मिलकर दबाव बना रहे थे कांग्रेस पार्टी पर और तेजस्वी यादव पर, ये खुद दबाव में आ गए हैं, क्योंकि ये बिखर गए हैं और इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही चुनाव को लीड करे, कांग्रेस पार्टी ही तय करे कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, रांची रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन लालू यादव की भूमिका बहुत अहम है। आरजेडी की तरफ से लालू यादव ही इन सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे और तय करेंगे कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। तो लालू यादव को दबाव में लेना इतना आसान काम नहीं है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि सभी जो क्षेत्रीय घटक दल हैं जो महागठबंधन के, उनको भरोसे में लेकर, और ये भरोसा जता भी रहे कांग्रेस पर ज़्यादा, उनको भरोसे में लेकर एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए और बीजेपी को शिकस्त दिया जाए। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी अगर क्षेत्रीय दलों को तैयार कर लेती है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए और 140 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो सरकार बनाने में अहम भूमिका तेजस्वी यादव या लालू यादव की नहीं होगी, कांग्रेस की हो जाएगी। और कांग्रेस इस बार उसी भूमिका की तलाश में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि अंदर खाने क्या चल रहा है सबको पता चले। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए भैया। आपका एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है।